आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HCF महत्तम समापवर्तक। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं। HCF कहते किसको है? HCF कहते किसको है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या से पूर्णतः क्या हो जाता हो, विभाजित हो जाता हो, उसे क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। जैसे 12 और 32 है, 12 और 32 है। देख लेते हैं कि 12 का गुणनखंड, सभी गुणनखंड लिख लेते हैं। 1 होगा, 2, 3, 4, 3, सभी गुण अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 3। 32 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32। अब यहाँ पे HCF कौन होगा? HCF कौन होगा? HCF कौन होगा? यहाँ पे देखो, HCF जब भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड जब भी करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में ये देखते हैं कि दोनों संख्या में कॉमन कौन कौन है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉमन लेते हैं। जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं? जो कॉमन रहता उसी संख्या को लेते हैं, जो कॉमन नहीं रहता उसको छोड़ देते। लेकिन LCM में हम लोग क्या करते थे? जो कॉमन था उसको भी लेते थे, जो कॉमन नहीं था उसको भी लेते थे। तो यहाँ पे देख लो HCF क्या हो जाएगा? 12, 32 का HCF हो जाएगा कितना? 2 कॉमन है और 1 तो 2 है, 2 गुना 4, मतलब 4 से बड़ा कोई ऐसा संख्या नहीं है। 4 से बड़ा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो इन संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित है। सबसे बड़ा संख्या 4 ही है जो 12 को और 32 को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्याओं से पूर्णतः, दिए हुए संख्या को पूर्णतः क्या कर देता हो? विभाजित कर देता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? HCF कहते हैं। HCF बनाने का 2 तरीका है, एक भाग विधि या विभाजन विधि या लगातार विभाजन विधि द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं बाय कंटिन्यूअस डिवीजन। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद भाग विधि देख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना, HCF ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है? देख लेते हैं इसी साइड में। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य मतलब संख्या नहीं कटेगा। गुणनखंड का मतलब वह संख्या चुनना है जो संख्या क्या नहीं होता? विभाजित नहीं होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है। जैसे देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड का मतलब वह संख्या जो किसी से विभाजित नहीं होता। जैसे यहाँ पे देख लो, एक संख्या लिख देते हैं। जैसे संख्या लिख देते हैं कितना? 36, एक 36 लिख देते हैं, एक 84 लिख देते हैं। 36 और 84 अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 36 का मतलब सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड से शुरू करेंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से 2 कितना? 18 हो जाएगा। 2 से कितना? 9 हो जाएगा। अब 3 से 3 हो गया। अब इसको 36 को लिखेंगे सभी गुणनखंड। 36 का सभी गुणनखंड क्या क्या होगा? 36 का गुणनखंड क्या क्या होगा? सभी गुणनखंड नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे? 36 का अभाज्य गुणनखंड। 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा? 2 होगा गुना 3 होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं 84 का सभी गुणनखंड। 84 का सभी अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 2 से कितना हो जाएगा? 4, 2 से 21, 2 से नहीं लिखेगा, 3 से 7, इसको लिख दो। 84 को क्या क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 3 गुना 7 देख लेते हैं। 2 दुना 4, 4 दुना 4 तिया 12, 12 तिया 36 मिल गया। यहाँ पे 2 दुना 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 मिल गया। अब यहाँ पे HCF देखेंगे। HCF जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग HCF निकालेंगे, चाहे 2 संख्या हो या 3 संख्या हो। अभी 2 संख्या देख रहे हैं, आगे 3 संख्या का बता रहे हैं। यहाँ पे 2 संख्या है, दोनों संख्या का क्या किया? अभाज्य गुणनखंड कर दिए। इसका भी कर दिया और इसका भी कर दिया, दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब इस अभाज्य गुणनखंड में संख्या देखेंगे कि दोनों में कॉमन है कौन कौन, उसको लेंगे। यहाँ पे देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये दोनों क्या हो गया? कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है। 36 और 84 का उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ या कॉमन। उभयनिष्ठ जो रहता है वही क्या होता है? मेरा HCF होता है। 2 आ गया। और दूसरा उभयनिष्ठ क्या है? 2 है।
दूसरा उभयनिष्ठ 2 है। अगला उभयनिष्ठ देखते क्या, अगला उभयनिष्ठ क्या है मेरा 3 है, 3 को लिख दो। अब क्या 3 और 7 को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ये प्रक्रिया हम लोग एलसीएम में करते थे कि जो कॉमन है उसको भी लो, जो कॉमन नहीं है उसको भी लो। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम में जो कॉमन है उसी को सिर्फ लेना है, जो कॉमन नहीं है वो बाहर में जाए। ठीक है, जो कॉमन रहेगा सिर्फ उसी को लेना है। तो कॉमन देखो कौन कौन था, 2 कॉमन था, यहाँ पे भी 2 कॉमन था, 1 तो 3 कॉमन था। तो गुना कर लो, 2 दूना 4, 4 तिया 12। मतलब 12 एक ऐसा सबसे बड़ी संख्या है जो 36 और 84 को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। इससे 12 से 12 और कोई 12 संख्या नहीं हो सकता जो 36 और 84 को क्या कर दे, विभाजित कर दे। सबसे बड़ा संख्या क्या है, 12, जो इन दोनों को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। 12 से छोटा कुछ भी संख्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 10, 11, 8, ये सब विभाजित कर सकता है। ठीक है, लेकिन इससे 12 कोई ऐसा संख्या नहीं होगा जो इन दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। अगर 3, 4 संख्या रहेगा तो ऐसे में कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर संख्या 3, 4 तो दे दिया तो कैसे बनाएंगे, उसको भी बना सकते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, खंड विधि से, विधि से। ठीक है, एक देख लेते हैं, 15 है मेरा, एक 15 है, दूसरा 21 है और एक तो 27 है। इसका क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, मतलब उस संख्या में जितना अभाज्य संख्या है उसको गुणा के रूप में लिखना है। इस संख्या में जैसे 15 है, 15 के अंदर में कौन कौन अभाज्य संख्या उसको क्या करना है, हमको गुणा करके लिखना है। ठीक है, तो 15 हो गया, 15 को क्या लिख सकते हैं, एक सब में कॉमन रहता है, इसीलिए हम लोग एक लिखते नहीं है, सीधे क्या 3 गुना 5 कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला 21 है। 21 में भी ढूंढना है कि 21 में कौन सा संख्या है जो अभाज्य है। यहाँ पे देखो 15 आया, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। अगला 21 है, 21 को देख लेते हैं कितना कितना होगा, 3 गुना 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य। अगला देख लेते हैं 27, अगला देख लेते हैं 27। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या। अब क्या करेंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ ही मेरा क्या होता है, एलसीएम होता है। उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ या कॉमन। अब देख लो यहाँ पे उभयनिष्ठ है कौन कौन, तीनों में 3 कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है। और कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो तीनों में क्या है, कॉमन है। एक कॉमन रहता है, एक को हम लोग लेते नहीं, एक सभी संख्या में क्या रहता है, कॉमन रहता है। इसमें कॉमन क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया। क्या मिल गया, 3 मिल गया। 3 को छोड़ करके और कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो तीनों में मौजूद है। 5 है तो सिर्फ इसी में, 7 है तो सिर्फ इसी में, 2 तो 3 है तो सिर्फ इसी में, तीनों में नहीं मिल रहा है। ऐसे अब हमको क्या कहता है कि जितना संख्या दिया हुआ है, जितना संख्या दिया हुआ है, सभी संख्या से जो कॉमन सबसे बड़ा कॉमन निकलेगा वही क्या होगा, मेरा एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या कहता है, दिए हुए संख्या में जो सबसे बड़ा कॉमन रहेगा वही क्या होगा, मेरा एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। लेकिन एलसीएम ये नहीं कहता है। एलसीएम क्या कहता है, सभी गुणनखंड को पहले लिखो, सभी गुणनखंड को लिखने के बाद बारी बारी से क्या करो, सभी में देखो जो कॉमन है उसको लो, जो कॉमन नहीं है उसको भी लो, सभी को फिर गुणा करके लिखो, वहां से जो मिलेगा उसको एलसीएम कहेंगे। लेकिन एचसीएफ क्या कहता है, जो संख्या दिया हुआ है उन संख्याओं में से जो सबसे बड़ा क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, उसी को क्या कहेंगे, हम लोग एचसीएफ कहेंगे। ठीक है, 4 संख्या भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि 3 ही संख्या तक रहे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और भी देख लीजिए, बड़ा से बड़ा संख्या भी रह सकता है। मान लो तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लो, मान लो यहाँ पे 136 है, 140 है और 172 है और 172 है। इसका किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना, इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। 136 है, साइड में क्या करो, सभी का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से कितना हो जाएगा, 6, 8, फिर 2 से 3, 4, 2 से 17। ठीक है, सभी गुणनखंड क्या, इसका गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड अलग होता, अभाज्य अलग होता। गुणनखंड आ गया तो गुणनखंड में कोई भी गुणनखंड हो सकता है, चाहे भाज्य हो या अभाज्य हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड जहां पे आ गया वहां पे सारा गुणनखंड जो है क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। देख लो 2 अभाज्य संख्या मेरा, ये भी 2 अभाज्य है, ये भी 2 अभाज्य है। अगला 17 है, 17 भी मेरा अभाज्य संख्या ही है। अगला देख लो 140, 140 को भी वो संख्या ढूंढना है, 140 में वो संख्या ढूंढना है जो सारा अभाज्य संख्या हो, लेकिन गुना करने पर 140 आना चाहिए। ठीक है, तो 140 देख लेते हैं, 2 से 70, 2 से 35, 7 से
या 5 से 2 पहले, 5 से 7, क्या मिल जाएगा? यहाँ पे सारा अभाज्य संख्या है, ये भी सारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 2 5 7, इनमें से भी सारा क्या लिख लिया? अभाज्य संख्या को लिख लिया, जो जिसको गुना करने पर कितना ला सकते हैं? 140 ला सकते हैं। अगला हमारा क्या है? 172। 172 का भी अभाज्य गुणनखंड करो। 8 दूना 16, 12 6 दूना 12, 2 से 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 से 8 दूना 16, 1 बचा 6, ठीक है, 6 दूना 12 होगा। 2 से 4 3, अब ये कटने वाला नहीं है, 43 किसी से कटने वाला नहीं है। कितना है? 172। 172 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 43। अब इसमें भी देखो, 2 भी अभाज्य संख्या तुम्हारा, ये भी 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 43 भी क्या है? अभाज्य संख्या। इन तीनों संख्या में देखो, सभी अभाज्य संख्या को ही लिखे, एक भी भाज्य संख्या नहीं है। देख लो इसके इस पार में देख लो, सभी कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या। इसके बाद जितना भी गुना के रूप में लिखे हैं, मतलब 136, 140, 172, इन सभी का जो गुणनखंड लिखे है, सभी गुणनखंड क्या? अभाज्य संख्या। सभी गुणनखंड क्या? अभाज्य संख्या। अब इनमें से देख लेते हैं कि उभयनिष्ठ ही, इसमें देख लेते हैं उभयनिष्ठ कौन कौन है। जो उभयनिष्ठ होगा वही मेरा क्या होगा? HCF होगा। उभयनिष्ठ ही मेरा क्या होगा? HCF होगा। देखो तीनों में उभयनिष्ठ, एक 2 है और एक तो 2 कॉमन है। और भी देख लेते हैं, इसमें 2 है, उससे नीचे वाला में नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें 17 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें 5 है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है। इसमें 7 है, ना तो इसमें है ना तो इसमें, ना तो इसमें। इसमें 43 है, 43 ना तो इसमें है ना तो इसमें है। और कुछ ले सकते? नहीं ले सकते, तो दोनों 2 को उतार दो यहाँ पे, ठीक है। 2 दूना 4, मतलब 136 और 140, 172 को 4 एक ऐसा बड़ा संख्या है जो इन तीनों संख्या को क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। इससे बड़ा और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इन तीनों को क्या कर दे? विभाजित कर दे। इससे छोटा हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 1, हो सकता है, लेकिन 4 से बड़ा कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो 136 को भी विभाजित करे, 140 को भी करे और 172 को भी करे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग खुद से बनाओगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि भाग विधि क्या होता है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। और भी क्वेश्चन देख लो। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना। HCF ज्ञात करना, ठीक है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। देख लेते हैं, आप संख्या दे देते हैं। 932, 140, दूसरा नंबर आ रहा है ये फोटो इसका। 370, 240, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना है इसको भी। 48 और 54, चौथा देख लो 120, 420 और 250, ठीक है। 5 नंबर 370, 160 और 450, ठीक है। अगला देख लेते हैं, छठा नंबर 300, 180, 500। सातवां नंबर देख लेते हैं 160, 120 और 180। आठवां नंबर 130, 84, 48। नवा नंबर देख लेते हैं 600 और 280। 10 नंबर देख लेते हैं 420 और 190, ठीक है। इनमें से 1-2 बता देते हैं। हम देख लेते हैं 6 नंबर वाला, ये थोड़ा बड़ा सा है,
इसी को बना देते हैं। किसी विधि से बनाना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से। गुणन इनके डाले हो किसी में, गुणनखंड विधि से इनके डाले नहीं, देखो तो देख लेते हैं हम लोग छठा नंबर को। ठीक है, छठा नंबर में क्या है? 300 है, 180 है और 500 है। सभी का क्या करना है हमको? अभाज्य संख्या लिखना है। सभी का अभाज्य संख्या लिखना है। 300 का भी, 300 में जो सभी अभाज्य गुणनखंड छिपा हुआ है उसको ढूंढो। साइड में करके हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 300 है, कितना है? ज़्यादा दूर में करेंगे तो वो भी समझ में नहीं आएगा, नज़दीक में ही कर देते हैं। 300 को किससे भाग देंगे? 2 से। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। फिर 2 से, 2 1 बचा, 7 2 14, 5 75, 5 से 3 से 2, 3 से 25 या 75, 5 से 2 5। सभी संख्या देखो, 300 का भी सभी गुणनखंड क्या है? अभाज्य है। 300 का सभी गुणनखंड क्या? अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या क्या है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 है। ठीक है, अगला संख्या देख लेते हैं। 180 है अगला संख्या। 180 180 का भी क्या करो? अभाज्य गुणनखंड करो। 9 18, 90 2 से, 45 गुना 90 3 से, 9 बचे 45, 15 थे 45, 15 थे 45, 3 से 5 15। अब क्या करेंगे? 180 का सभी अभाज्य गुणनखंड लिखो, मतलब अभाज्य संख्या लिखो। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अगला मेरा कितना है? 500 है। कितना? 500। 500 का भी सभी अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो 500 को भी लिखो। 500 2 से भाग दो, कितना? 250 हो जाएगा। 2 से 2 कितना हो जाएगा? 1 2 1 बचा 25, 125। अब फिर 5 से कितना आ जाएगा? 5 से 5 देना 10, 2 बचा 25 25, 5 से 5। अब 500 में क्या आ जाएगा? अब 500 में क्या होगा? सभी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा? 2 तो 2 है, 2 गुना 3 तो 5 है, 5 5 5। ठीक है, उभयनिष्ठ या कॉमन या HCF है ना? HCF किसका? 300 180 500 का। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या क्या है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 है। इनमें 2 तीनों में कॉमन है। तीनों में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। और इसमें भी क्या दिख रहा है हमको? 2 दिख रहा है। और इसमें देख लो, इससे आगे क्या दिख रहा है कॉमन? 1 तो 5 यहाँ पे है और 1 तो 5 यहाँ पे भी है। और इसके सिवा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। 2 तीनों में कॉमन है और 1 2 तीनों में कॉमन है, 1 5 तीनों में कॉमन है। इनको छोड़ करके और कोई संख्या नहीं है जो तीनों में क्या है? कॉमन है। तो जो सब कॉमन है उसको गुना करके लिख लो। 2 गुना 2। पूरे समूह से एक ही संख्या निकालते, इस पूरे समूह से एक ही संख्या निकालेंगे, इस पूरे समूह से एक ही 5 को निकालेंगे। ये नहीं कि यहाँ से 3 तो निकाले, तीनों को गुना कर दिए, यहाँ से 3 निकाल के तीनों को गुना, यहाँ से 3 को निकाल के तीनों को गुना। ऐसा नहीं करना। पूरे समूह से एक तो लेना, इस पूरे समूह से भी क्या करना है? एक तो लेना, इस पूरे समूह से भी क्या करना है? एक तो 5 ले लेना। अब गुना करके लिख दो। 2 दूना 4, 4 पंचे 20। मतलब 20 सबसे बड़ी संख्या है जो 300 को भी विभाजित कर सकता, 80 को भी कर सकता और 500 को भी कर सकता। इससे बड़ा और कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को क्या कर दे? विभाजित कर दे। बाकी इससे छोटा बहुत सारा संख्या जो इनको क्या करेगा? विभाजित करेगा। 5 है, 10 है, 15 है, ये सब विभाजित कर सकता है। लेकिन 20 से ऊपर कोई भी संख्या नहीं होगा जो 300 को भी काट दे और 180 को भी और 500 को भी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग भाग विधि से कैसे बनाएंगे। इसी क्वेश्चन में से देख लेते हैं भाग विधि से कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं भाग विधि से कैसे बनाएंगे। बंद कर दो। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे छोटा इनमें से देखेंगे, जब भी विभाजन विधि से करेंगे इसमें से देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या है कौन सा, सबसे छोटा संख्या है कौन सा। इसमें इन दोनों में से देखो तो छोटा कौन है? 42 या 32 है। हमेशा जब भी भाग दोगे छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देना, लगातार विभाजन में छोटा संख्या से बड़ा संख्या में। छोटा संख्या मेरा 32 है, 32 से किस में भाग देना है हमको? 42 में। अच्छा से समझोगे इसको, अच्छा से सुनोगे भी, देखना कैसे बनाते हैं। तो इसको कितना बार पढ़ेंगे कि हमको 42 मिलेगा या 42 से कम मिलेगा? तो हम लोग एक बार पढ़ते, कितना बार? एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं। घटा दो।
2 में 2 घटेगा 0 बचेगा, 4 में 3 घटेगा क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे देखो भाग विधि से जब हम लोग क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जब भाजक जो होता है, भाजक क्या होता है, ये भाज्य बनते जाता है, पूर्व भाजक मेरा क्या बन जाता है भाज्य बन जाता है, और मेरा शेषफल क्या बन जाता है शेषफल मेरा भाजक बन जाता है और पूर्व भाजक मेरा भाज्य बन जाता है। देख लो यहाँ पे 10 क्या हो गया भाजक हो गया, और 32 क्या हो गया मेरा भाज्य हो गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भाजक कौन है, ये हो गया मेरा भाजक, ये हो गया भाजक, और ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाज्य, और ये मेरा भागफल, ये हो गया भागफल, और ये हो गया मेरा शेषफल। यहाँ पे जो बचता है उसी को ना शेषफल कहते हैं, शेषफल। HCF जब भी ज्ञात करेंगे भाजक पहला रो में 32 को क्या करेंगे, एक बार गुना करेंगे तो 32 ही आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे ये 42 में से कितना घटा दिए 32 को घटा दिए तो 10 मिला, ये मेरा भाजक था, ये मेरा भाज्य था। अब ये शेषफल जो है, ये शेषफल मेरा क्या बन जाएगा, ये शेषफल मेरा क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा, और पूर्व भाजक जो था वो मेरा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। और एक बार सुन लो, 32 क्या है भाजक है, और 42 भाज्य है, 1 भागफल है, और ये मेरा क्या है शेषफल है। भाजक से भाज्य में भाग देंगे, भाज्य में है कितना 42 है, कितना बार भाजक को पढ़ेंगे कि 42 आए, तो एक बार पढ़े तो कितना आ गया 32 आ गया। 42 में से 32 घटाए तो कितना बचा 10 बचा, ये 10 मेरा शेषफल हो गया। ये 10 शेषफल जो है ये मेरा अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा भाजक बन जाएगा, और पूर्व भाजक जो था वो मेरा क्या बन जाएगा, पूर्व भाजक मेरा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। शेषफल मेरा क्या बन जाएगा भाजक, और पूर्व भाजक मेरा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। तो कितना बार में 3 बार में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना बचेगा 2। अब यही प्रक्रिया लगातार जारी रखते। देखो जब भी हम लोग भाग विधि से HCF निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं भाग देते हैं, भाग दे करके जितना बार में कट गया काट देते हैं। अगर शेषफल बच गया तो वहां पे क्या करते हैं पूर्व भाजक को भाज्य बना करके उस शेषफल से भाग देते हैं। ये प्रक्रिया लगातार जारी रखते हैं जब तक की संख्या में शून्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक छोड़ना नहीं है HCF में। HCF तब तक करते रहना जब तक कि क्या ना मिल जाए, शून्य ना मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 2 बचा। अब ये 2 शेषफल बचा, 2 क्या बचा शेषफल, ये शेषफल क्या हो जाएगा ये भाजक बन जाएगा। अब पूर्व भाजक मेरा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों संख्याओं को 42 और 32 को दो ही एक ऐसा संख्या 42 और 32 को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। इनको छोड़ करके कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 32 और 42 को क्या करता हो विभाजित करता हो। तो मेरा लास्ट अंतिम भाजक ही मेरा क्या होता है HCF होता है। अंतिम भाजक क्या बचा देखो, तो अंतिम भाजक यही है 2 है, तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। और एक बार अच्छा से समझ लो, दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। 54 है दूसरा क्वेश्चन में, 54 और 21 है। देख लेते 54 और 21 को, 54 और 21। ठीक है, छोटा संख्या यहाँ पे देखो दोनों में छोटा कौन है, छोटा 21 है। 21 से किसमें भाग देंगे 54 में भाग देंगे, किसमें 54 में। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी हम लोग HCF ज्ञात करेंगे तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, भाजक को कितना बार पढ़ेंगे कि हमको 54 मिलेगा, मतलब भाज्य 54 मिलेगा। तो भागफल में क्या लिखेंगे, 3 से अगर गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा, 3 से 63। तो 2 से दे देते हैं, गुना करो इन दोनों को, गुना करते हैं ना, गुना करो कितना होगा 2 दूना 4। ठीक है, मतलब 21 को कितना बार पढ़ेंगे कि हमको कितना मिल जाए, या 54 मिले या 54 से कम मिले। अगर 3 बार कर रहे थे तो 54 नहीं मिल रहा था, 54 से ज्यादा मिल रहा था। तो कितना बार किए 2 बार किए, कितना मिल गया 42 मिल गया। अब यहाँ पे घटा दो, 4 में 2 घटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 में 4 घटेगा 1 बचेगा। अब मेरा शेषफल क्या हो जाएगा भाजक बन जाएगा, और पूर्व भाजक जो था वो मेरा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। ये भाजक क्या है 21 है, तो कितना बार में 1 बार में घटा दो, कितना बचेगा। जब भी भाग का ये प्रक्रिया करते हैं यहाँ पे अंतर करते हैं, 11 में 2 घटा 9, ये 31 हो गया। अब फिर ये मेरा शेषफल क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा, और पूर्व भाजक मेरा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार जारी रखना जब तक कि शून्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, कितना बार में 1 बार में। 9 घटा दो, कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अब इस 3 को क्या करेंगे, ये 3 शेषफल बचा, शेषफल मेरा क्या हो गया भाजक हो गया, और पूर्व भाजक मेरा क्या बन गया भाज्य बन गया। कितना बार में 3 3 9, कितना सिंपल है, पूरी तरह से कट गया। अब देखो यहाँ पे कॉमन HCF अंतिम भाजक क्या बताया आप लोगों को, अंतिम भाजक ही मेरा क्या होता है, अंतिम भाजक ही HCF होता है, अंतिम भाजक ही क्या होता है HCF होता है। 2 हो गया।
यहाँ अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक बराबर कितना है, 3 है। HCF बराबर क्या हो जाएगा, 3। और एक देख लेते हैं हम लोग 3 अंक वाला, और एक देख लेते हैं हम लोग 3 अंक वाले को कैसे बनाएंगे। 3 अंक वाले को कैसे बनाएंगे, 2 अंक वाला तो देख लिया, अब देख लेते हैं 3 अंक वाले को कैसे बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ 3 अंक वाले भी हैं, उसको भी देख लेते हैं कि 3 अंक वाला को बनाएंगे कैसे। वो भी सिंपल है, पहले 2 का निकाल लेते हैं। तीन संख्या है इसमें, 3 संख्या नहीं है, लगा देते हैं 3 संख्या, हाँ है इसमें 136, 170, 255। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर का 136, 170 एवं 255 है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों पे देख लेते हैं, इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 170 है, 136 छोटा है। तो 136 से क्या करेंगे, 170 में भाग देंगे, किससे, 170 में। तो कितना बार में, 2 बार में देंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, 1 बार में देते हैं, कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। घटा दो, 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचा, 6 में 3 घटेगा, 3 बचेगा, 34 हो गया। अब कितना बचेगा, पूर्व भाजक मेरा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा 136। कितना बार में गुना करके देख लेते हैं, 30 या 90, 4 बार में देख लेते हैं, 4 चौक 16 का 6, 4 तिया 12, 1 13, पूरी तरह से घट गया, पूरी तरह से ये घट गया, कटा नहीं, क्या हो गया, घट गया। अब यहाँ पे देखो अंतिम भाजक ही मेरा क्या हो रहा था, HCF हो रहा था। 2 ही संख्या का पकड़े, तीसरा का आगे निकालेंगे। ठीक है, 2 संख्या का, किसका 136 और 170 का अंतिम भाजक क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक क्या हो जाएगा, 34। अंतिम भाजक ही मेरा क्या होता था, HCF बराबर कितना हो जाएगा, 34 हो गया। कितना, 34। अब इस 34 से क्या करेंगे, एक संख्या बचा हुआ भी है मेरा, कितना, 255 बचा हुआ है। यहाँ पे तीनों संख्या तुमको क्या कह रहा है, 136, 170, 255, कौन वो बड़ा संख्या ढूंढो जिसको 136 और 170, 255 को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब सबसे बड़ा संख्या ढूंढो जो इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी और इसको भी। तो हम लोग एक इन दोनों के लिए तो ढूंढ के निकाल चुके हैं, कितना, 34। अब फिर 34 से इसमें भाग दे करके देखते कटता है या नहीं कटता है, देख लेते हैं। 255 में किससे भाग देंगे, 34 से, अंतिम भाजक जो था उसी से फिर क्या करेंगे, भाग देंगे। नीचे दो कन्फ्यूज आ जाएगा तुम लोग, 34 और कितना, 255 है। ठीक है, अब देखो किससे देंगे, 200, ये 34 है, यहाँ पे मेरा कितना है, 255 है। कितना बार गुना करेंगे कि हमको 255 मिले या 255 से कम मिले। तो साइड में गुना करके देख लेते हैं, 6 बार में 6 पंचे 30 का 0, 6 18, 18 3, ये 21, 210 मिल रहा है। ठीक है, तो 7 बार में 34 गुना 7, 7 चौक 28 का 8, 7 21, 21 2 23, 238 आ रहा है, 238। अगर 8 बार देंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 7 से। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 21, 21 2 23, 238 मिल गया माइनस। अब यहाँ पे इसको भी घटाओ, 15 में 8 घटेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे 3 बचा, 3 में 38, ये भी कितना हो गया, 38 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर पूर्व भाजक मेरा क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 से भाग दिया, 7 से भाग दो, कितना बार में, 7 पंचे 35, ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे कितना बार में देंगे, 4 बार में, 7 चौक 28, 7 चौक 28 घटा दो, 14 में 8 घटेगा, 6 बचेगा, 38। अब फिर क्या बचा, 7 बचा। पूर्व भाजक मेरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 ये तो छोटा है, कितना बार में, एक बार में 7 लाना है। 6 को कितना बार पढ़ेंगे कि कितना आए, 7 आए, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। घटा दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब कितना होगा, पूर्व भाजक मेरा 6 है, पूर्व भाजक क्या बनेगा, भाज्य, कितना बार में, 6 बार में। तो देखो तो अंतिम में कौन संख्या कटा है, अंतिम में कौन ऐसा संख्या जो क्या कर दिया, पूर्णतः विभाजित कर दिया, 1 है। कौन है, 1 है। अब नीचे में क्या लिखो, 136 कॉमा 170 और 255 का HCF बराबर कितना, 1। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर होगा। मतलब 136 और 170 एवं 255 को काटने के लिए
केवल और केवल एक ही एक संख्या है जो इन तीनों को क्या करता है, विभाजित करता हो। इससे बड़ा और कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। इन दोनों को तो विभाजित कर देगा, सबसे बड़ा संख्या क्या है 34 है जो इन दोनों को विभाजित कर देगा। लेकिन तीन संख्या को लेंगे तो ये तीनों को विभाजित नहीं कर रहा, दो ही को कर रहा है। तो तीनों को विभाजित करने के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, एक है। इससे बड़ा संख्या कोई नहीं है जो इन तीनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे आगे दो तीन तो देख लो आप लोग घर में बनाना, ठीक है। 140, 350, 170। अगला नंबर देख लो 240, 360 और 154। भाग विधि से बनाना है। 690, 150 और 360। और एक तो देख लो 640, 320 और 150। ठीक है, इन छेबों का आप लोग खुद से निकालोगे, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे इन सब का निकाले ना, सेम वैसे ही निकालना। यहाँ पे देख लेना, ये दोनों साथ में है ना, इन दोनों का पहले निकाल लेंगे। इन दोनों का जो निकलेगा उसको लिख देंगे जैसे हम लिखे हैं। उसके बाद जो एचसीएफ आएगा फिर उस एचसीएफ से 140 में भाग दे देंगे। वही प्रक्रिया सेम इसमें करना है, वही प्रक्रिया इसमें भी करना है, वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो कमेंट में बता सकते हो। ठीक, बंद करो।